जय श्री गणेश। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को फाल्गुन मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत पर हम आपके लिए फाल्गुन मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा लेकर आए हैं। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। प्रत्येक माह में आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको फाल्गुन मास के संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाएंगे। जय श्री गणेश। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और आदर्श राजा था। राजा ने अपने दरबार में श्रेष्ठ सेनापति, सलाहकार तथा राजपुरोहित को नियुक्त किया था, जिसके सलाह मशवरा संगठन से उसका राज्य कुशल मंगल से परिपूर्ण था। एक समय राजा जब विश्राम कर रहा था, तब भिक्षा के लिए एक ब्राह्मण राज दरबार में आया तथा याचना करके कहने लगा, हे राजन, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बड़ा निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए आया हूँ। ब्राह्मण की ऐसे दीनहीन वचनों को सुनकर राजा बाहर निकला तथा उसने उसकी मनः स्थिति और उसके बाहरी आवरण स्थिति का अवलोकन किया। वह ब्राह्मण पैरों में छाले लिए, फटे वस्त्र को धारण किए हुए राज दरबार में उपस्थित था। उसकी ऐसी दीनहीन स्थिति को देखकर राजा को बड़ी दया आई, तो राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह स्थिति कैसे हो गई है? तुम इतने दीनहीन कैसे हो? मुझे कारण बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने संकोच होते हुए कहा, हे राजन, आप यह स्थिति जानकर क्या करेंगे? मैं मार्ग का भिखारी हूँ। मैं तो आपसे भिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। कृपा कर आप भोजन कराएं, मैं बहुत भूखा हूँ। राजन ने ब्राह्मण को पेट भर भोजन कराया तथा भोजन करने के बाद राजा ने पुनः उस ब्राह्मण से पूछा कि तुम्हारी इतनी दीनहीन स्थिति की मैं कारण जानना चाहता हूँ, ताकि मैं इसका समाधान कर सकूं। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजन, आपका हृदय बड़ा ही पवित्र है, जो आप मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण पर दया कर रहे हैं। हे राजन, मैं आपके राज्य से कोसों मील दूर एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता था। वहाँ मेरा भरा पूरा परिवार था। नित्य ही मैं पूजा पाठ करता था, परंतु मेरा सारा ध्यान केवल धन अर्जित करने में लगा रहता था। मेरे ही क्षेत्र से एक महिला ने मुझे फाल्गुन मास में श्री गणेश जी की आराधना करने के लिए कहा, जिससे मेरी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती। मैं बहुत अमीर नहीं था, परंतु सकुशल परिवार के साथ जीवन यापन करता था, परंतु मेरे ही लालच के कारण मुझे आज यह दुख झेलना पड़ रहा है। हे राजन, उस महान स्त्री के कथनों को सुनकर मैंने फाल्गुन मास में श्री गणेश की आराधना की। सच्चे हृदय से आराधना करने के कारण वे मुझ पर प्रसन्न हो गए। मैंने उनसे कहा कि मैं केवल धन की कामना करता हूँ, इसलिए उन्होंने तथास्तु कहा और मैं अति धनवान हो गया। परंतु धन की अधिक लालसा के कारण मैं नित्य ही हर साल दर साल फाल्गुन मास का व्रत करने लगा और मैं धन में इतना अंधा हो गया कि स्वयं भगवान श्री गणेश ही उपहास स्वरूप कहने लगा कि आपके आभूषण तो कितने अच्छे हैं, परंतु आपने जो मुझे धन दिया है, मैंने उससे आपसे सुंदर आभूषण बनाए हैं। मेरे इतना कहते ही भगवान श्री गणेश को क्रोध आ गया। भगवान श्री गणेश ने मेरे घमंड को, मेरे धन के लालच को भांप लिया और जो कुछ भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप दिया था, वह सब उन्होंने वापस ले लिया। हे राजन, इस प्रकार क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं ना ही आनंद से रहूंगा और ना ही अपना पेट भर पाऊंगा। इस प्रकार मैं लंबे समय से
भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और अपने लालच को कोस रहा हूँ। हे राजन, मैंने उनसे अतः विनती की तथा उनका व्रत किया, जिसके प्रभाव से मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे श्री गणेश, हे आनंद दाता, आप तो अंतर्यामी है। मुझ मनुष्य से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं इस दुख से मुक्ति पा सकूं, क्योंकि मुझे अपने जीवन में सबक मिल गया है। मेरी अतः तप करने पर करुणामय शब्दों को सुनकर उन्होंने दर्शन दिया और कहा, एक समय ऐसा आएगा जब मैं भिक्षा मांगते हुए एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचूंगा जिसे ना धन का लोभ होगा, ना अपने कार्य श्रेष्ठ का लोभ होगा। अगर वह मेरे साथ फाल्गुन मास का व्रत करे, श्री गणेश की आराधना करे, तो अवश्य ही मैं इस दुख से छुटकारा पा सकता हूँ। परंतु हे राजन, इतने लंबे समय से भटकने के बाद भी कोई भी मेरे साथ फाल्गुन माह में गणेश जी की आराधना करने के लिए तैयार नहीं हुआ। भला मुझ जैसे दीनहीन ब्राह्मण पर कौन दया करेगा? मैं अपने ही पापों का भुगतान कर रहा हूँ। और के सारी कथा को सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप बड़े ही श्रेष्ठ हैं। आपने जो पाप किया है आप उसका भुगतान कर चुके हैं। अतः मैं पूरी श्रद्धा के साथ फाल्गुन मास में श्री गणेश की पूजा आराधना आपके साथ करने को तैयार हूँ। ब्राह्मण ने जैसे ही राजा के वचनों को सुना, उसके आश्रु थमे नहीं। उसने विनती पूर्वक कहा, हे राजन, आपके जैसे राजा को देखना मेरा सौभाग्य है। राजा ने ब्राह्मण के साथ फाल्गुन मास में श्री गणेश भगवान की पूजा आराधना की। उनकी पूजा आराधना को देखकर श्री गणेश प्रसन्न हो गए तथा उन्हें दर्शन दिए और बोला, हे राजन, तुम्हारे इस व्रत से तथा तप से मैं अति प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? तब राजा तथा ब्राह्मण ने हाथ जोड़े और राजा ने कहा, हे प्रभु, हे आनंद दाता, अगर आप मेरे व्रत के प्रभाव से बेहद प्रसन्न है तो इस दीनहीन ब्राह्मण को मुक्ति दे दे। इसने जो उपवास करने का पाप किया है उसका यह भुगतान कर चुका है। आप मेरे व्रत के तपोबल से इसे मुक्ति प्रदान करें। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने भी करुणा में शब्दों से कहा, हे श्रेष्ठ, कृपा कर आप मुझे मुक्ति दे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकार दोनों के विनती करुणामय शब्दों को सुनकर भगवान श्री गणेश ने कहा, हे राजन, तुम मानव में बड़े श्रेष्ठ हो। तुमने अपने व्रत के तपोबल को भी दान कर दिया, अतः मैं इस ब्राह्मण को मुक्त करता हूँ। तुम्हारी सच्ची भक्ति तथा निस्वार्थ सेवा को देखकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम फाल्गुन मास में मेरी आराधना करोगे, मैं अवश्य तुमसे भेंट करूँगा तथा तुम्हारे राज को आनंदमय करूँगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। दीनहीन ब्राह्मण को अपने पापों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री गणेश के कथन अनुसार राजा का राज और भी आनंदमय हो गया। इस प्रकार राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि फाल्गुन मास के प्रारंभ होने पर ही हम संपूर्ण फाल्गुन माह पर श्री गणेश की आराधना करेंगे। इससे हमारे राज्य में खुशहाली और आनंद बना रहेगा। तथा राजा ने ब्राह्मण पर दया खाकर उसे अपने राज्य में ही कार्य क्षेत्र पर रख लिया। इस प्रकार फाल्गुन मास में श्री गणेश की पूजा आराधना करने से सभी की मनोवांछित फलों की कामना पूर्ण हुई। जय श्री गणेश। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।